इनको मेरा हाथ की रोटियां पसंद नहीं आ रही हैं। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। I'll tell you a small personal story about myself. जी प्रोटीन 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 लगाया हुआ है। चुपचाप खाओ अगर खा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। कालरा साहब बिजी बिजी हैं। आज वो कह रहे हैं मैं तेरे ब्लॉग में नहीं आता। जा। बिजी बैठे हैं, उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं। मैं दोस्तों अभी बैठी हूँ ऑफिस से आके। खाने की कुछ थोड़ी बहुत मैंने तैयारी भी कर ली है। मेरा क्रिसमस ट्री आ गए साहब, फुर्सत मिल गई सर को। Welcome to another vlog from Kalra family from Edmonton. From Edmonton. एडमिंटन बोलना अच्छा वाला सीख लिया था तुमने, फिर से कर देते हो। Welcome to another vlog from Kalra family from Edmonton, Canada, Alberta. अल्बर्टा पूरा एड्रेस दे दो। हाँ नहीं वो नहीं। तो बस दोस्तों अभी बस खाने वाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो बाहर बर्फ ही बर्फ हो रही है, अंधेरा हो गया है, लाइटें जल गई है हमारी। बाहर अंधेरा है, मतलब ये अगर नहीं बंद करोगे तो भी नहीं दिखेगा। हाँ। अब नहीं दिखेगा आपको बाहर का नज़ारा, पर बहुत स्नो हुई है, ठंड बढ़ रही है। पर शुक्र है कि हाईवेज वगैरह क्लीन है एकदम, तो ड्राइव करने में दिक्कत नहीं हो रही। पर वही जब स्नो पड़ती है तभी वही 1-2 दिन दिक्कत होती है। उसके बाद जब स्नो पड़ के हट थोड़ी क्लीन हो जाती है, सेटल हो जाती है, तो फिर ठीक रहता है। तो मैंने कहा देखो आपको दिखा तो नहीं सकते स्नो, और दिख भी नहीं रही है, पर मैंने कहा फीलिंग तो पकौड़ों वाली आ रही है ना। कोई नहीं, पकौड़े बना रही मैं। ऑफिस से आके मैं इनके लिए पकौड़े बनाऊं, कढ़ाइयाँ चढ़ा दूं, मैं हलवाई हूँ मैं। नहीं अच्छा नहीं हमने डिस्कस किया था, तू परोंठे बना रही है। हमने डिस्कस, मुझे देख लो इनके कितने हैं। पर मैं परोठा नहीं बना रही हूँ एग्जैक्टली। मैं बना रही हूँ मूली वाली रोटी, मतलब कि पर वो मक्की की आटे की, आटे वाली नहीं बना रही, मैं मक्की के आटे की बना रही हूँ। तो वो बहुत अच्छी बनती है, बहुत स्वाद बनती है। और मेरे दोस्तों नेल्स मैंने कलर चेंज करवा लिया, क्रिसमस थीम, रेड एंड गोल्डन फ्रेंच नेल्स मतलब करवाए हैं, रेड मिक्स करवा के। बस तो बस अभी चाय बनेगी गरम गरम। चाय पियेंगे, ये बताओ इस टाइम। हाँ तो क्या होगा, अचार से खा लेना ना रोटी, चाय सारे नखरे चाहिए। तो पराठा और अचार अगर खाओ ना तो चाय जरूर पीनी चाहिए, नहीं तो हजम नहीं होता। मतलब अचार भी खाएंगे पराठे के साथ, पर अचार तूने बोला खाना चाहिए मुझे। खाएंगे वही, चाय बनवाएंगे मेरे से, चलो बना दूंगी। नहीं तो रेडीमेड चाय भी हमारे पास है, गिरनार वाली, वो बना दियो। वो मेरा कबर्ड खुला हुआ है पीछे। तो आके ऑफिस से ना कुछ करने का मन करता नहीं है, पर ठीक है, मैं ना आते ही बैठती नहीं हूँ। अगर मैं बैठ गई फिर मुझे नींद आने लगती है। मतलब थके होते हैं ना, सुबह इतनी अर्ली मॉर्निंग उठे होते हैं, और फिर वो जो कंबल ओढ़ के बैठ जाओ सोफे पे, काउच पे, आप कोजी हो जाते हो, फिर आपको आती नींद। यार ऐसी भी मशीन होनी चाहिए, जैसे हम कॉफी का पॉट डालते हैं, कॉफी बन के निकल आती है। हाँ, शाही पनीर नीचे निकल आए, आजकल बन गई है दाल मखनी नीचे निकल आए। वो बेकार मशीनें बन। रोटोमेटिक ले ले एक। नहीं, रोटीमेटिक नहीं नहीं यार, उसके रिव्यू अच्छे नहीं है, और महंगी बड़ी है यार। महंगी बहुत है। 2-2.5 की मशीन है, अच्छी वाली लोगे तो 1500-1600 की शुरू होती है वो। तो पता नहीं कैसी है, हमारे को कोई स्पॉन्सर कर दे। हाँ, हम अपने वीडियो में दिखा दे रोटी बना के, फ्री में दे जाए। स्पॉन्सर कर दो भाई ने। स्पॉन्सर्स देख रहे हैं तो इनको एक रोटीमेटिक भेज दो, इनको बड़ी दिक्कत है। इनको मेरा हाथ की रोटियां पसंद नहीं आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मेरे आराम के लिए बात कर रही हूँ यार। मैं पता है आज शाम को अभी ना इसको जब पिक करने जा रहा था ना, तो मैं जो हमारा मेल बॉक्स है ना पिछली वाली रो के अंदर है, तो मैंने गाड़ी वहां तक लेके गया, तेरे को पिक करने जा रहा था, क्योंकि वहीं लगाई गाड़ी मैंने। भाई साहब चिट्ठियां निकाली, उस 20-25 सेकंड के अंदर ही मेरे हाथ ना जम गए। और ये जो नौकरी करती है ना, उसमें कम से कम 8 से 10 बारी 12 बारी बाहर निकलना पड़ता है अपने कैबिन से, दिन के अंदर निकलना पड़ता होगा 5-7 मिनट के लिए, और वो भी 5-7 मिनट के लिए। बहुत बड़ी चीज है 5-7 मिनट यहाँ बाहर खड़े होना। सब बॉडी कवर्ड होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन जो नोट्स बनाने हैं या जो नोट डाउन करना है डिटेल्स, वो तो हाथ से करनी है ना भाई। कैसे करती है शरीर पड़ता है। पर अब तो थोड़ा बहुत ये मैंने फोटोग्राफ खींच लेते हैं, और जो भी डिटेल होती है उसकी। पर फिर भी स्टिल कई बार ऐसा होता है कि दिखना ही पड़ता है, क्योंकि काम ऐसा है ना। और चेक भी करना है, सब कुछ करना है, शिपिंग एंड रिसीविंग है, तो उसमें सारी चीजें कोई बात नहीं, काम तो काम है। इससे भी वर्स्ट वेदर में काम किया हुआ है,
पूरा टाइम 8-8 10-10 घंटे बाहर खड़े होके। पर मैं, हाँ, 12-12 घंटे भी। बारिश हो गई थी, याद है, सर्दियों के अंदर। ओह, ओ भाई, मैं देखो रात को पिक करने गया था तो योर सॉक्स वर वेट, एंड द वर्स्ट पार्ट वाज तेरे शूज उस समय स्पोर्ट्स शूज थे, वो जो एडिडास के लिए थे हमने तेरे, हाँ, ब्लैक, बीच में सब भीग गए थे। वो शुरू की बात है जब मैं इवेंट्स में मैंने वो ज्यादा कुछ रेन में आपको करना है काम तो फिर करना है, हाँ नो मैटर व्हाट, आप कहाँ खड़े हो। भाई, मैं तेरे को पिक करने गया, मेरे को मालूम है तू कहाँ से कहाँ चल के आई थी, कहाँ मेरे को गाड़ी लगानी पड़ी थी, हाँ। याद है, गली 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 के अंदर इनिशियल। ऑयलर्स का इवेंट था, हाँ, तो उसमें बारिश हो गई थी अचानक से और बहुत ठंड फिर हो जब गई थी। तेरे को, मेरे ख्याल इट टुक यू 15-20 मिनट्स टू वॉक टुवर्ड्स द कार ढूंढने में, रात को 12 बजे। यहाँ पे ऐसा मौसम कभी भी नहीं होता कि आप बाहर खड़े होकर जाके बारिश में भीग लो। हाँ बारिश होती है तो आप रेन जैकेट पहनते हो क्योंकि उसमें ठंड होती है। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि मैं इसी के लिए सोचता हूँ कि यार रोटीमेटिक हो जाए ना, तो ना भसड़ खत्म हो जाए। इतनी कहानी सुना दी, इतनी मतलब राउंड राउंड रोटी मैटिक के लिए हम नहीं खरीदेंगे। एक तो वो बहुत महंगा है, रोटी भी तो राउंड बनेगी ना उसमें। एक तो वो इतना महंगा है, पहली बात, सबसे पहली बात। हाँ और दूसरी बात कि वो अच्छा भी नहीं है हाँ, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर भी दें। हमें कैसे पता, कोई हमारे को फ्री में देगा और- स्पॉन्सर करके तो मजा आएगा ना। पहली बात ये है चेक कि उनमें करेंगे। जगह नहीं है रखने की। इतनी स्पेस नहीं है कि वो रोटी मैटिक भी रखा जा सके, पहले ही इतना भर चुका है सब, राइट, पूरा घर। तो अच्छा, कमेंट्स आए थे पिछले वाले ब्लॉग पे, किसी ने बोला कि भाई साहब हम पैंट पहन के बाहर निकलेंगे तो हमारी तो मतलब भूल जाएंगे पहननी, तो हमारे तो वहां पर बड़ी भसड़ हो जाएगी। भाई साहब, मैं शॉर्ट्स पहन के निकला था, शॉर्ट्स। कहने का मतलब ये है कि शॉर्ट्स बदल के पैंट पहन के निकलना चाहिए था मुझे चीज। वो तो मजाक की बात थी हाँ, ना। मजाक की बात थी भाई कि पैंट पहननी भूल गया। मतलब वो इतनी ठंड में शॉर्ट्स पहनाए थे तो मैं इसलिए कह रही थी, मैंने कहा यार क्या मतलब बहुत ठंड है बाहर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ भी, भाई मैं निक्कर पहन के निकला था। यार कमाल है यार, मतलब आप लोगों की यार कैसी कैसी बातें करते हो यार आप। तो चलो व्लॉग तो मतलब जैसे हमने स्टार्ट किया था, प्राइमरीली आज का व्लॉग ना इसलिए कुछ पुराने बातें याद आ गई यार मुझे आई टेल यू अ स्मॉल पर्सनल स्टोरी अबाउट माई सेल्फ. When I was like 5.5 years old, my father had passed away. This is year 1980. और मेरे फादर की जो डेथ थी, इट हैपेंड बिकॉज ऑफ ब्लड कैंसर. अब उस टाइम पे तो बिल्कुल भी इलाज नहीं था इन सब चीज़ों का, राइट. और यू नो जिंदगी जो है वो बड़ी कीमती होती है, और हम अपनी जिंदगी को ना ता जिंदगी मतलब बचा के तो नहीं रख सकते हैं, ऑफ कोर्स. मतलब कोई जितना, हम तो कहते हैं कि जो भी जिए जिंदगी उसकी लंबी से लंबी हो और वो हेल्दी हो, राइट. बट इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है ना लाइफ के अंदर. लाइफ में जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, और हम सब जानते हैं. बट एक चीज़ जो गारंटीड है वो ये है कि हमारे जब बड़े बुजुर्ग, या फॉर एग्जांपल मी एज अ ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली, इफ समथिंग हैपन्स टू मी, तो मेरा परिवार एक बारी के लिए तो तितर बितर हो सकता है यार. क्योंकि द वे यू नो आई एम अर्निंग, एंड जो मैं अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइड करता हूँ, जो मैं हूँ अपने परिवार के लिए, उसको कोई भी चीज़ कॉम्पनसेट नहीं कर सकती है. लेकिन मेरे को याद है मेरे फादर की ना एक 50,000 की इंश्योरेंस थी, जो कि ऑफिस की तरफ से थी. और उस समय ना लोग ज़्यादा इंश्योरेंस कराते भी नहीं थे शायद. वो इस तरीके की इंश्योरेंस कराते थे कि भाई कुछ मनी बैक आ जाए, या कुछ सेविंग उसके अंदर बढ़ जाए, अपना टैक्स बचाने के लिए कराते थे. कोई भी इस तरीके से नहीं कराता था कि व्हाट इफ आई एम नॉट देयर, व्हाट विल हैपन टू माई फैमिली, विल माई इनकम बी रिप्लेस्ड. तो ये सब चीज़ें जो है ना आज के टाइम के अंदर ना लोग ज़्यादा कॉन्शियसली सोचने लग गए हैं. लेकिन अभी भी लोग हैं जो कि इसके बारे में ना इतना कॉन्शियसली सोचते तो हैं थोड़ा बहुत, लेकिन ना उसको ना टालते रहते हैं कि यार आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे. जिंदगी जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल है भाई, और इसके लिए ना हमेशा इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो होती है, इसके लिए हमेशा ना रेडीनेस रखनी चाहिए हमारे को. हमेशा हम अपनी गाड़ी में पूरा पेट्रोल डलवा के रखते हैं ना यार, इमरजेंसी के अंदर कभी रात को स्टार्ट करनी पड़ जाए तो क्या करेंगे.
हम अपने घर में कुछ एक्स्ट्रा राशन भी रखते हैं कि यार कभी इमरजेंसी हो जाए, दुकानें बंद हो जाए तो क्या करेंगे। अपने बैंक के अंदर पैसे बचा के रखते हैं, यार कुछ इमरजेंसी हो जाए तो क्या करेंगे। लेकिन अगर हमारे को कुछ हो जाए तो हमारे परिवार वाले क्या करेंगे, इसके बारे में सोचना बड़ा ज़रूरी है। सो एज आई वाज सेइंग, मेरे फादर की 50,000 की इंश्योरेंस थी। मेरी मदर ने कुछ वो पैसा और कुछ उनकी जो जुड़े हुआ था पैसा, वो सब मिला के वी बॉट हाउस, एक अपार्टमेंट जिसमें मेरा बचपन और जवानी सारी मतलब गुजरी है, राइट। एंड आई एम थैंकफुल कि कुछ तो था, राइट। तो आज की डेट के अंदर ना इस एस्पेक्ट के बारे में सोचो। मैंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है एक प्रोग्राम, एंड दिस प्रोग्राम, ये मत सोचना कि मैं अपनी क्योंकि मैंने प्रोविंशियल इंश्योरेंस का लाइसेंस ले लिया है तो मैं अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स प्रमोशन भी कर रहा हूँ, आप ये मान के चलो, लेकिन इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी। मनी इज डेफिनेटली एन एस्पेक्ट विच फॉलोज। पैसा आपको फॉलो करता है जब आप ऑफ कोर्स इंश्योरेंस करते हो कहीं पर जाके, और आप मेरे से नहीं कराओगे, मत कराओ, लेकिन कहीं ना कहीं से जरूर करवाना, राइट। लेकिन क्या बेनिफिट्स होते हैं और कौन सी इंश्योरेंस द बेस्ट होती है, इन सब चीज़ों के फायदे बताने के लिए मैं आने वाले व्लॉग्स के अंदर बना रहूँगा इसी तरीके से, कभी ना कभी कुछ ना कुछ। और ना केवल इसके अंदर आप अपनी फैमिली की सिक्योरिटी करते हो, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, और जो हम डिस्कशन करेंगे, मैं एक ईमेल एड्रेस भी शेयर करूंगा आने वाले व्लॉग्स के अंदर, वेर इन यू कैन कनेक्ट विद मी। देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न एज वेल। और ना मैं इंश्योरेंस जो एजेंट होता है ना, मतलब मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ, उसको मैं मानता हूँ कि वो ना एक ये एक भलाई का काम है। आप इंश्योरेंस ना बेचते नहीं हो, यू ऑलवेज सॉलिसिट इंश्योरेंस। आप हमेशा उसके बारे में एक्सप्लेन करते हो, उसके फायदे बताते हो, और वो फायदा जिसकी वो इंश्योरेंस होती है ना, उसी को होता है और उसके परिवार वालों को होता है। लेकिन सही इंश्योरेंस के बारे में किसी को सलाह देना, राइट, वो बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली अपनी कमीशन को प्रायोरिटी पे मत रखो, कभी नहीं रखना चाहिए, और मैंने कभी नहीं रखा। मैंने इंडिया के अंदर 4 साल आई हैड DSS फॉर इंश्योरेंस। आपको ये भी बता दूं, शैली मेरे को वहीं मिली थी, मेरे पास जॉब करने आई थी, ठीक है। तो इसने लाइफ लॉन्ग इंश्योरेंस कर ली मेरे साथ। तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इंश्योरेंस भी कई तरीके की होती है, और जरूरी नहीं कि आपको किसी ने इंश्योरेंस के बारे में बता दिया तो वो बेस्ट इंश्योरेंस ही है। लोग ना ये डिफरेंस नहीं बताते हैं, और ना फिर एंड के अंदर क्या होता है कि बंदा तो नहीं रहा, अगर वो नहीं रहा तो उसके परिवार वाले पीछे से बहुत भुगतते हैं। तो ये काम ना कभी नहीं करना चाहिए। ऑनेस्ट तरीके से इसको समझाना चाहिए। आप लोगों को बेस्ट प्लान्स, चीप एंड बेस्ट, लेस एक्सपेंसिव, जो आपकी पॉकेट पे हैवी ना हो और मैक्सिमम कवरेज दे आपको, आपके परिवार को, अगर भगवान ना करे कुछ हो जाए आपको। ऐसे वाले प्लान्स जो है मैं आपको क्लियर करूंगा, और वो मैंने जैसे बोला आने वाले व्लॉग्स के अंदर मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दूंगा, हाउ यू वुड बी एबल टू कनेक्ट विद मी, हमारे साथ कैसे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। याद रखना, जिंदगी में ना दो चीजें जो है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है, और वो सबसे बड़े रिस्क हैं लाइफ के अंदर। एक तो आपको पता ही है कि यंग एज के अंदर किसी की मौत हो जाए, घर से बाहर निकलो यार, पता नहीं है कुछ हो गया, तो इससे बड़ा रिस्क क्या होगा। लेकिन एक रिस्क जो उससे भी बड़ा है ना, वो है कि जब इंसान ज्यादा जी जाता है, 65 के बाद, मान लो कोई बंदा 90 साल 100 साल तक जी रहा है, 90 साल तक जी रहा है, मान लो 100 तक तो बहुत कम लोग जाते हैं, 90-95 तक जी रहा है, तो रिटायरमेंट के बाद अगले 30 साल उसी तरीके से उसका खर्चा चलता रहे, और उसकी जो लाइफस्टाइल थी रिटायरमेंट से पहले, उसको मेंटेन रखने के लिए आपको कितना पैसा चाहिए, और आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, और कितना अपने लिए बचाना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस रिस्क की तरफ ना लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, और ये ज़रूर देना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा जी गया तो मेरा ध्यान कौन रखेगा, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे जो हैं वो आपका साथ नहीं देते हैं, या देते हैं कि नहीं देते हैं, पर हमने किसी पे बोझ बनना ही क्यों है। बच्चों की अपनी लाइफ होती है, बच्चों की अपनी लाइफ होती है, बिल्कुल सही। और फिर जो आप जमा कर रहे हो वो आपके बाद आपके बच्चों का ही तो है।
राइट। तो इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में और डिटेल के अंदर बात करेंगे आने वाले व्लॉग्स के अंदर। मैं अपना ईमेल एड्रेस अपकमिंग व्लॉग के अंदर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बिकॉज मैं आपको ये बता दूं कि मेरा प्रोविंशियल लाइसेंस हो गया है। एंड किसी को अगर इंश्योरेंस करानी हो और हमारे साथ जुड़ना भी हो, यू नो, अपार्ट फ्रॉम गेटिंग इंश्योरेंस, आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट दिस वर्क एज पार्ट टाइम। ज्यादा मेहनत ना करके यू अर्न अ सब्सटैंशियल अमाउंट, राइट, विच इज गुड। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर आप दो दो नौकरियां करते हो और रिटेल के अंदर जाते हो आप, मैं नहीं कहूंगा कि इसको आप नहीं कर सकते हो, पर उतना ही टाइम या उससे 1/4 टाइम प्रोबेबली किसी वीकेंड के ऊपर आप थोड़ा बहुत अपने कनेक्शंस के साथ लगा के इफ यू अर्न अ सिमिलर अमाउंट, आई थिंक वो ज्यादा बेटर है। और फिर ये तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है, ये कम नहीं होता, राइट। क्योंकि जैसे जैसे आपके कनेक्शंस बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे आप इंश्योरेंस करते हो, जैसे जैसे आप लोगों के साथ अपनी लोगों को अपने साथ जोड़ते हो, दिस इज अ नेवर एंडिंग थिंग। और इंश्योरेंस एक ऐसा फील्ड है जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता, बिकॉज सिक्योरिटी चाहिए चाहिए हर इंसान को और अपने परिवार के लिए। और सिक्योरिटी चाहिए तो इंश्योरेंस चाहिए ही चाहिए। विद दिस ये वाली डिस्कशन मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। बाकी अभी पराठे बनाएगी शैली, जो भूख लग रोटी रही है। रोटी बनाएगी मूली वाली। भूख लग रही है। पराठा की रोटी अरे पराठा ही हो जाता है यार, वो घी में सिकेगा तो वो पराठा ही हो गया। तो पर वो तुमने बिना घी के खाने नहीं, मक्खन डाल के खाना और ऊपर से। तो देख, घी में तो सेकेंगे, घी इज हेल्दी। मक्खन ऊपर से सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ा सा, बाकी चाय से हजम हो ही जाना है। अचार में मसाले होते हैं। क्या डिस्क्राइब किया आपने। वाह, लेकिन स्वाद बड़ा होता वाह राहुल जी। है। तो रोटी बनाते हैं फटाफट हाँ, दोस्तों, चाय बनाते हैं, भूख बिल्कुल लग रही है बिल्कुल। बस। तो ये दोस्तों मेरा आटा यहाँ रेडी है। इसमें थोड़ा थोड़ा आपको पानी पानी दिख रहा होगा, पर वो कोई बात नहीं, मुझे इसको ऐसा ही ढीला रखना है ताकि मैं इसको हाथ से उस पर फैला सकूँ तवे पे। इसलिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखती हूँ मैं। तो बेलूँगी नहीं ना इसको मैं, बस हाथ से फैलाऊँगी तवे पे। तो इसमें मैंने दोस्तों पहले मूली कद्दूकस कर ली और उसमें अजवाइन, हरी मिर्च, हरा धनिया और थोड़ा सा नमक आपके टेस्ट के हिसाब से। तो बस उसमें फिर मैंने मक्की का आटा पहले उसको मिला लिया, उसमें थोड़ा सा पानी जैसे छोड़ दिया मूली ने, और उसमें हल्की सी कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। और फिर सूखा आटा लेके उसमें मिक्स करते रहो जब तक आपको एक कंसिस्टेंसी नहीं मिल जाती, थोड़ी सी सॉफ्ट सी, फैलाने में रोटी आराम से फैल सके। तो इसमें मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम आटा डाला है मक्की का, और फिर इसको मिक्स करके मैंने रख दिया थोड़ी देर। तो बस मैं इस पे से उठा के इसको थोड़ा सा आटे को, ये अपनी चाय भी बन रही है उधर, और तवे पे मैंने थोड़ा सा घी पहले ही लगाया हुआ है, तो इसको फैला देंगे। बड़ा इजीली फैल जाता है ये। सॉरी, ये ना एग्जॉस्ट चल रहा है, इसे बंद कर दूँ। हाँ, अब शांति हुई है। तो बस इस पे फैला दो। कोशिश करो कि पतला हो, थोड़ा पतला फैले ये, बड़ी आसानी से बन जाती है ये। बस अब इसको सिकने देंगे। बस ये सिक गई है, दूसरी तरफ से पलट देंगे। और ऐसे ही ना मैं मक्की की रोटी भी बना लेती हूँ, मतलब घोल बना के उसका पकौड़ों जैसा घोल बना के, उससे भी थोड़ा सा पतला, और डोसे की तरह बना लो, बढ़िया बनती है रोटी। मतलब मेहनत के बिना टाइम नहीं होता तो ये चीज़ें ढूंढनी पड़ जाती है कि इजी वे निकालो कैसे फटाफट बन जाए। तो वैसे वाली भी बना लेते हैं रोटी, हाथ से जो बनती है, पर कई लोग प्लास्टिक पे रख के, मैंने बहुत बनाई है प्लास्टिक पे रख के, पॉलीथीनों पे रख रख के। और बेस्ट तरीका मुझे यही लगा कि घोल बनाओ और उसको कर लो, सेंक लो डोसे की तरह।
लो सर जी, खाओ मूली के चीले। ये चीला विला नहीं है, चीले जैसा ही बन गया ना, मतलब ये तो मक्की मक्की का रोटी, बनाती है हाँ ना। मक्की के आटे से बनी। ये देखो कभी मेथी वाली बनाती है, आए कभी चाय, मूली वाली। चाय के चोर। हाँ। और ये क्या नमूना बन के गया तू स्कूल? अभी आया है ये स्कूल से? अभी आया है, रेक सेंटर वगैरह होके एक्सरसाइज करके बाल खराब हो रहे हैं। ये क्या है ये? चली ये कौन सा 90s का फैशन करके घूम रहे हैं? देख रहे थे बांडना वगैरह बांध के। सही है, स्वाद आ गया। ओ भाई मजे, बढ़िया मस्त सीखी है, देखो रोटी इतनी मजे बढ़िया। ही आ गए मजे। मेरे को तो बहुत पसंद है ये। तू खाएगा ना अविश? नहीं क्यों? नहीं, फिर तू, तेरे लिए मैं अलग पकवान बनाऊंगी। अंडा बनाएगा मेरे लिए? तो एग खाना है? हद हो गई यार, इतनी टेस्टी रोटी बनी, खा के देखो एक बारी। आपको पता है मैं मूली नहीं खाता। मूली थोड़ी मैं भी खाने के लिए खाता कह रहे हैं, मूली का पराठा है। खाता था, अब खा लेते हो, मुझे नहीं पता। ये मेरा लाल खाएगा। तू खाएगा ना बेटे मूली की रोटी? कर दे। तू क्यों इतना सोचता है? तू भी मेरे मुंह पे मना कर दे। तू क्यों इतना सोचता है? मेरी माँ का दिल टूट जाएगा है। नहीं, मैं वैसे भी नहीं खाता। पर बड़ा सोचता है ये बोलने से पहले। ये कुछ नहीं सोचता। ये एग्स खाएंगे बना के। ये देख लो, प्रोटीन। इनके थप्पड़ मुंह पे पड़ना चाहिए। जो आजकल रील चली है ना, मुंह पे आटा का थप्पड़ छपा होता है, माँ ने मारा होता है कि प्रोटीन 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 लगाया हुआ है। चुपचाप खाओ, अगर खा रहे होते हैं वो रोटी। ये एग वाली मशीन ना बड़ी खतरनाक है दोस्तों। ये यहाँ से वेंट है इसका, इसमें से भाप निकलती है। 1 साल के करीब हो गया मुझे इसे यूज़ करते हुए। मेरी फ्रेंड रणदीप जब दुबई गई थी यहाँ से, तो वो मुझे दे गई थी ये। तो ये ना यहाँ पे वेंट है, इसमें क्वेश्चन लिखा भी हुआ है कि आपको ध्यान रखना है। ये देखो मेरा हाथ कितनी बार जला है। एक ये अब तो ठीक होने लगा है, और दोनों हाथ जल गए। हाँ, मतलब एक बार यहाँ से जला, 2 दिन के बाद सेम। वो भाप जो होती है ना, एकदम भाप से, जो स्टीम से जला हुआ ना, ज्यादा खतरनाक होता है। नहीं तो भाई, और ये एकदम इतनी तेज स्टीम निकलती है ना इसमें, सब जब ये पूरा बॉईल होने लगेगा। बड़ा किसी के पास है तो बहुत, के पास होगा। अगर किसी के पास ये मशीन है ना, तो आराम से ध्यान से यूज कर। मैं इसको आइलैंड पे रख के यूज करते हैं ना, तो मैंने उसके ऊपर से कुछ उठाने लगी या इसको पकड़ाने लगी माइन को, 1 सेकंड में ही वो, 1 सेकंड से भी कम टाइम में वो जल गया हाथ। इतनी तेज भाप निकलती और है। 2 बार जलाएगी जिससे। हाँ, दोनों हाथ जले में। क्या चाय बनी है यार, सेम पॉइंट पे। जबरदस्त चाय सही है, मजे आ गए। मक्खन डाल के, हाँ। मक्की की रोटी, हम्म, मूली वाली, क्या चाहिए और? बाहर बर्फ, मतलब ऐसे लग रहा है स्विट्जरलैंड की रिजॉर्ट में बैठ के परोठे खा रहे हैं। अरे वाह वाह। बस इंसान को ये चाहिए, गरीब आदमी को, पराठे मिलते रहे, क्या चाहिए और हमें हिंदुस्तानियों को, पंजाबियों को कुछ नहीं चाहिए, परोठा। परोठा। आपने मना करके सैमसंग ने मना कर दिया। तो दोस्तों, रोटी अपनी हमने खा ली है। आजकल तो हम दोनों खाना अलग खाते हैं, बच्चे अलग खाते हैं। इन्हें हमारे बनाया हुआ खाना या हमारा जैसा खाना, ये वाला कुछ अलग चीज़ें हो तो खा लेते हैं, हाँ, चटोरे। ये मैंने ना अभी तक अपना ये सेफ्टी ग्लास ही पहना हुआ है ऑफिस का, भूल ही गई उतारना। तो ये सेफ्टी ग्लास है मेरा ऑफिस का। तो बस दोनों खा रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, चिकन, वो एग्स वगैरह बना रहा है, चिकन बना रहा है। बस उनको तो यही है। वो भी कह रहा है मैं जिम करके आया हूँ, मैं ये खाऊंगा। इनके वही चांटा पड़ना चाहिए, जिम करके आए फिर ये खाएंगे चुपचाप। ऐसे ही समझा हुआ है। मूली पता है कितनी? 2 मूली दोस्तों $13.5 की है। कैन यू बीट दैट? ऐसे समझा हुआ है। ऐसी सब्जी सबसे ज्यादा निगलेक्टेड सब्जी है, सबसे ज्यादा टेस्टी होती है, और ऐसे सब लोगों ने समझा हुआ है मूली ऐसे ही है। नहीं यार, मतलब गोभी भी इस बारी महंगी कर दी। गोभी भी महंगी, मैंने ऑर्गेनिक वाली मंगवाई है, और $1-2 महंगी होती है ना। नहीं तो इतनी सी गोभी ले आया उड़ा के। हाँ। इतनी सी गोभी, इतनी सी, जो लिटरली इतना छोटा सा फूल है, जो $5.5 का। बताओ, अब उसमें सब्जी तो बन नहीं पाएगी, परोठे बना दिए उसके। बड़ा महंगी, महंगाई तो बहुत हो रखी है। अब उसमें से सब्जी नहीं बन पाएगी, परोठे बना दिए। नहीं, वो थोड़ी सी की सब्जी बनती है। परोठे परोठे परोठे, पूरा तंदूर बना हुआ है, ऐसे परोठे लगाती रहूं मैं। एक काम कर, सुन मेरी तंदूर बात, पे। सुन, एवोकाडो मंगवा, उसके पराठे बनाऊं? उसके परोठे बना दे। वैसे एवोकाडो का टोस्ट बड़ा अच्छा बनता है फ्राइड एग के साथ। यार एक बारी परोठा बना के देख, क्या पता मजा आ जाए। परोठा, एवोकाडो, परोठा और अंडा। वो पक के गंदा लगता है, वो ऐसे अच्छा नहीं नहीं लगता। तो परोठे में एवोकाडो लगाते हैं ब्रेड की अरे तरह। बस नहीं,
चलो दोस्तों, ये वाला ब्लॉग यहीं तक। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, Please. और हाइप भी करना भाई, शेयर किया करो, रीच बढ़ती है हमारी, प्लीज शेयर करो। और बाकी के टाइम डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, जस्ट डोंट ट्रबल योर मदर मैन, एंड डोंट ट्रबल योर वाइफ, एंड इफ यू आर ट्रबलिंग योर वाइफ टेक इंश्योरेंस। जैसे लोकेश जी बोलते हैं। हाँ। और अगर कर ही रहे हो तो फिर इंश्योरेंस ले लो इंश्योरेंस यार। लेके करो। बाय फ्रॉम बाय बाय।